महायज्ञ की पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की अत्यंत करुणामय श्री राधा मदन मोहन भगवान की नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। सब हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण बाला सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष
शून्यवादी पाश्चात्य देशतारे वंचाकल्पतरोऽप्यस्य कृपा सिन्धुभैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय महाराय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की कृष्ण बलराम की श्रीला प्रभुपाद की। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद अध्याय 8 श्लोक नंबर 12 अत्यंत ही सुंदर श्लोक है। आप सब मेरे साथ साथ इस श्लोक को उच्चारण कीजिए। श्री गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् फलं विदुः। यदूनाम् अपृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्त्यपि। तो श्री गर्ग जी बलराम जी के नामकरण से पहले कहते हैं कि अयं ही रोहिणी पुत्र, कि ये मतलब किनको बोल रहे हैं? रोहिणी के पुत्र, क्योंकि अभी तक तो नाम हुआ नहीं है, नाम तो रखा नहीं है ना। तो जब तक नाम नहीं रखते तो किसी न किसी नाम से पुकारते हैं ना। तो कृष्ण को यशोदा नंदन कहकर पुकारते हैं और देवकी नंदन कहकर पुकारते हैं या नंद नंदन कहकर पुकारते हैं। उसी तरह से बलदेव जी को रोहिणी नंदन कहकर पुकारते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो पहले हमें समझनी है कि जब हम भगवान के जन्मदिन की बात कर रहे हैं, जैसे आज से अब कितने दिन रह गए भगवान श्री कृष्ण के जन्म को? कितने दिन रह गए? आज कौन सी तारीख है? 2 है ना? 3, 4, 5, 6, 7 तारीख को तो बर्थडे है। तो भगवान का जन्म जो है जब हम कहते हैं तो हमको कैसा लगता है? भाई वो भगवान कैसे हो सकता है जिसका जन्म होता हो, है ना? भगवान तो क्या मतलब एक आत्मा के लिए भी, हम सब गीता पढ़ते हैं तो आत्मा के लिए भी भगवान कहते हैं कि अजो नित्य शाश्वतो यः पुराण, ये तो अजन्मा है। आत्मा जब अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता, तो भगवान का कैसे हो सकता है? तो असल में क्या है, भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता जैसे हमारा होता है। हमारा जन्म कैसे होता है? अगर देखा जाए तो हम भी आत्मा है, तो हमारा भी जन्म नहीं होता है। जन्म तो केवल शरीर का होता है। एक शरीर जो है वो एक माता के गर्भ से जन्म लेता है। आत्मा उसके अंदर डाल दी जाती है, विवश की जाती है उस शरीर के अंदर, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो या पशु का हो या पक्षी का हो या देवता का हो। आत्मा
जिस शरीर में पहले रहती है उसमें जैसे कर्म करती है तो फिर उसी के अनुसार उसको दूसरे शरीर में डाल दिया जाता है। इस तरह से हमारा जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भगवान भी है ना वो बाई फोर्स किसी शरीर में उनको भी डाला जाता है। भगवान का शरीर नहीं होता है। जैसे हमारे दो होते हैं ना, एक शरीर होता है, एक आत्मा होता है। भगवान पूरे के पूरे आत्मा ही है। भगवान के अंदर शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता है। और भगवान का जन्म कैसे होता है? श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है तो सूर्य, इसका मतलब आज उदय हुआ ना सुबह को, तो शाम को अस्त भी होता है और कल वापस से कहीं ना कहीं, और जहाँ यहाँ पर अस्त होता है तो कहीं ना कहीं उदय भी होता है। अस्त हुआ मतलब उस समय के लिए हमें दिख नहीं रहा है तो सही। ऐसा नहीं है कि वो सूर्य जो है अब उसकी मृत्यु हो गई, अब तो कहीं है ही नहीं। तो फिर जब आज अभी हमें सूर्य नहीं दिख रहा है ना, अभी किसी को सूरज की नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, दिख रहा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज की अब मृत्यु हो गई है। तो आइए हम शोक सभा लगाते हैं कि बहुत दुख की बात है, सूर्य देव चल बसे। ऐसा तो नहीं है। सूर्य कहीं न कहीं है, हमें दिख नहीं रहे हैं, वो हमारे नेत्रों का ही दोष है। उसी तरह से भगवान जो है वो सदैव रहते हैं, सदैव रहते ही हैं। सिर्फ क्या है, हमारे नेत्रों में वो शक्ति नहीं है कि वो उन्हें हर वक्त दिख सके। भगवान को देख नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान हमें अप्रकट दिखते हैं। अभी जैसे हम क्या कहते हैं कि वो द्वापर युग में प्रकट हुए थे, तो द्वापर युग में भगवान जिस तरह से सूर्य सुबह को प्रकट होते ना, उसी तरह से सबके सामने प्रकट हो गए थे, तो सबको दिख रहे थे। और फिर कुछ समय तक अपनी लीलाएं करने के बाद फिर भगवान जो है वो अप्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 25 में कहते हैं, नाहं प्रकाशः सर्वत्र योगमाया समाविता, कि मैं हर किसी के सामने प्रकट होता नहीं। तो ऐसा है कि जब भगवान आते भी हैं तो भी हर किसी के सामने वो भगवान बनकर प्रकट नहीं होते। मतलब वो हर कोई उनको भगवान समझते नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ कि भगवान जो है उनका जन्म नहीं होता, उनका प्राकट्य होता है। जैसे सूर्य का प्राकट्य होता है, उसी तरह से भगवान समय समय पर प्रकट होते हैं और समय समय पर अप्रकट हो जाते हैं। इसको भगवान का प्राकट्य भी कहते हैं और भगवान का अवतार लेना कहते हैं। अवतार का मतलब क्या है? उतरना, ऊपर से नीचे उतरना। जैसे अगर हम लोग किसी बिल्डिंग में रहते हैं, उसमें हमारा घर 5वें फ्लोर पे है और किसी और का घर 1 फ्लोर पे है। अब वो 5वें फ्लोर पे जो हम रहते हैं, जो 8वें फ्लोर पे रहते हैं, उनको हम अपने घर में बैठकर नहीं देख सकते। अगर हमको उन्हें देखना है तो 2 तरीके हैं, या तो हम 8वें फ्लोर पे जाएंगे या फिर उनको 5वें फ्लोर पे आना पड़ेगा। अब हम तो भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है, इसलिए भगवान जो है वो अपने धाम से पृथ्वी लोक पर उतरते हैं तो है भगवान, लेकिन वो उतरते हैं, इसके लिए उनको कहा जाता है कि भगवान का अवतार है। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण, उनमें कोई अंतर नहीं है। ऐसे तो शास्त्र में कहा गया कि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। कौन है? लेकिन बड़े भाई का क्या मतलब होता है? अब हम ये भी कह सकते हैं, अच्छा तो भगवान से बड़े हो गए। भगवान से बड़े हैं तो मतलब जो बड़ा है उसका स्टेज बड़ा होना चाहिए ना, फिर तो कृष्ण छोटे हो गए। ऐसा है कि कृष्ण को जब लीला करनी होती है, कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। न तक उपनिषद कहती है न तद समा अधिका कुतोस, अगर उसके समान भी कोई नहीं है तो उनसे बढ़कर भला कौन हो सकता है। लेकिन जब भगवान को लीला करनी होती है तो बलराम जी को प्रकट करते हैं। भगवान जो है वो अकेले ही अपने जो है ना सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन भगवान को लीला करनी होती है तो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं। और फिर भगवान की इच्छा होती है
कोई मेरा माता पिता बने, कोई मेरा बड़ा भाई बने, कोई मेरी बहन बने, तो अपने में से ही विस्तार करते हैं। वो कोई साधारण जीव नहीं होते हैं। अब जैसे भगवान की इच्छा थी कि मेरा कोई भाई हो, तो भगवान ने बलराम जी को उत्पन्न किया। ऐसा शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया कि भगवान ने अपने आप को विस्तार किया, और प्रथम विस्तार जो है उनका, जो सीधे हाथ से प्रकट हुआ है, वो है बलराम जी। तो हमको जब भाई बहन मिलते हैं ना, वो हमारे कर्मों के अनुसार मिलते हैं। जिनके साथ हमारा थोड़ा बहुत हिसाब किताब चुकता करना होता है, बड़ा भाई पीटने के लिए और छोटा भाई पिटने के लिए होता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि बड़े भाई जो है ना, वो खाली अपने जमाते हैं, भाई ऐसा करना है, तुमको ऐसा करना है, और छोटा भाई उसको बेचारे को सुनना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बलराम जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के, अब इससे पहले जो त्रेता युग में बलराम जी आते हैं, तो फिर छोटे भाई बनकर आते हैं। कौन बनकर आते हैं? लक्ष्मण जी बनकर आते हैं। और लक्ष्मण जी जब बनकर आते हैं ना, तो बहुत सेवा करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब भगवान को 14 वर्ष का वनवास मिलता है, तो लक्ष्मण जी विले के उनके साथ जाते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। पत्नी के लिए तो ये बताया भी गया है कि जहाँ पति रहे, उनकी पत्नी को उसके साथ होना चाहिए। तो सीता मैया जाती है तो लॉजिक समझ में आती है, भाई अपने पति के साथ ही उनको रहना। लेकिन कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि भाई बड़ा भाई जाए कहीं वनवास में, उसको कोई है ना वचन पालन करना है, तो छोटे भाई को भी जाना चाहिए। लेकिन जो शेष अवतार है लक्ष्मण जी, वो भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री राम से इतना प्रेम करते हैं कि वो उनसे दूर रह नहीं सकते। लेकिन जब वो त्रेता युग में जन्म लिए ना, तो छोटे भाई बनकर आए। उनको बहुत दफा सर्वाइव करना पड़ा, बहुत चीजों में। उन्होंने, वो चाहते नहीं थे कि किसी तरह से राम जी को कोई कष्ट मिले। और जब जैसे ही उनको पता चला कि कैकेयी माता ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष जाने के लिए, वनवास में जाने के लिए ये वचन दिया है, तो उनको बहुत क्रोध आया। उसने कहा, ये कैकेयी माता होती कौन है मेरे श्री राम को 14 वर्ष तक वनवास में जाने के लिए? तो इतना भड़क गए। आखिर तो अनंत शेष है बहुत। और यहाँ तक उन्होंने अपने पिता दशरथ महाराज के लिए बोला कि दशरथ महाराज अपनी पत्नी के कहने में आकर मेरे देवता समान भगवान श्री राम को वनवास में भेज रहे हैं। लेकिन जब भी उनका शेष वाला भाव प्रकट होता था, श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो बोलते, लक्ष्मण शांत हो जाओ। वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब छोटे भाई हैं तो उनको आज्ञा का पालन करना पड़ता है। उसी की तरह जब वो सीता मैया को रावण की मृत्यु हो गई लेकर आए, तो सीता मैया के लिए जब भगवान श्री कृष्ण श्री राम ने कहा कि भैया उनको अग्नि परीक्षा देनी है, तब भी लक्ष्मण नहीं चाहते थे। वो बोलते, मगर क्यों? मेरी जो सीता मैया है वो परम पवित्र है, उन्हें क्या आवश्यकता है ये अग्नि परीक्षा देने के लिए? लेकिन श्री राम फिर उनको चुप करा देते, लक्ष्मण शांत हो जाओ। तो उनको शांत होना पड़ता था। और एक बार क्या हुआ, जब पूरी लीला हो गई थी, भगवान श्री राम पुनः अयोध्या में आ गए थे, उनका राज्य तिलक भी हो गया था। तो एक बार वो अपने महल में कहीं बैठे हुए थे गार्डन में, और लक्ष्मण जी श्री राम से कहते हैं कि भैया मैंने आपकी बहुत सेवा की, पूरे जब मुझे अवसर मिला, मैंने अरे दिल जान से, तन मन धन से आपकी सेवा की। सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई ना मेरी तरफ से? श्री राम कहते, नहीं लक्ष्मण, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्रिय हो और तुमने मेरी बहुत सेवा की। बोला, मगर ना मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहता हूँ। बोला, मांगो लक्ष्मण, तुम अगर राम के प्राण भी मांगोगे ना, तो मैं राम तुम्हें प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। लक्ष्मण ने कहा, प्राण नहीं चाहिए, वचन चाहिए। बोले, क्या वचन चाहिए ना? तो बोले, लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया अभी इस जन्म में ना मैं छोटा भाई बनकर आया, मुझे हर वक्त आपकी बात सुननी पड़ती थी और मैं शांत हो जाता था। अब मेरा स्वभाव में अनंत शेष हूँ, तो मुझे ना
ये पसंद नहीं आया, हर दफा आपकी बात सुनकर मुझे शांत हो जाना पड़ता था। अब आप मुझे वचन दीजिए कि अगली दफा जब आपका अवतार होगा तो मुझे बड़ा भाई बनकर आप मुझे स्वीकार करना अपने बड़े भाई के रूप में। तो लक्ष्मण श्री राम जी ने कहा कि अच्छा, बड़ा भाई बनकर मुझे फिर अपने ऑर्डर से चलाओगे, इसलिए बोलते हो? बोले नहीं भ्राताश्री, तभी भी आज्ञा का पालन तो मैं ही करूंगा, लेकिन जब कभी आपके जीवन में कष्ट आएगा ना, तब आपको मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण जी जो है उन्होंने वरदान मांगा था, और जब भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार होते हैं भगवान का, तो वही अनंत शेष। अच्छा, बलराम जी का एक नाम है अनंत शेष। क्या नाम है? अनंत शेष। ये दोनों कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, अनलिमिटेड हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो। और शेष का मतलब होता है जो बच गया, मतलब ये शेष रह गया। अब ये दो एकदम अलग कंट्रास्ट वर्ड्स का नाम है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बलराम जी तो अनंत हैं। अनंत मतलब जैसे भगवान अनंत हैं, अनंतम अच्युतम ऐसा बोलते ना, अनंत। तो भगवान अनंत हैं, तो उनकी सेवा भी अनंत होनी चाहिए। उसकी सेवा में भी कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। भगवान की जो सेवा की सामग्री है, जो सेवा की स्तुतियां हैं, जो सेवा की जो भी पैराफेर्नालिया है, वो सब एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परिपूर्ण होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो बलराम जी जो भगवान की सेवा करते हैं वो तो अनंत रूप से होती है। लेकिन हम सब कौन से जीव हैं? हम सब क्षर जीव। क्षर का क्या मतलब? श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 18 में भगवान कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषो लोको क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। कि संसार में जितने भी लोग हैं ना, वो क्षर है। क्षर मतलब हम गलतियां करते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हम हमेशा, चाहे कोई कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो गलती करेगा, है ना? गलती हो ही जाती है। और उसके बाद क्या है, हम कुछ, हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं वो हमें पूर्ण नहीं है। हम पूर्ण रूप से, हमारे सेंसेस लिमिट है, लिमिटेशन है। जैसे कुछ टूटेगा, बाहर से आवाज आएगी तो हमको लगेगा कि कुछ टूटा है, लेकिन ये थोड़ी पता है कि वो टूटा क्या है, प्लेट टूटी है, ग्लास टूटा है, बॉक्स टूटा है। ऐसे तो हमारी सेंसेस भी अपूर्ण है। हमारे अंदर गलतियां करने की रुचि है। हमारे अंदर क्या है, दूसरों को धोखा देने की रुचि है। हर कोई जीव जो है ना, वो दूसरों को धोखा देने का प्रयास करता है। हम भले कितना ही क्लोज होते हैं, कोई बहुत ही कोई लॉयल नहीं है संसार में किसी के साथ भी। हर कोई एक दूसरे को छलने का प्रयास करता है। तो क्या है, हम जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो हम उसमें भी हमसे बहुत सारी त्रुटियां रह जाती हैं। जो भी हम करते हैं, जैसे हम भगवान का अभिषेक करते हैं, अभिषेक में सामग्री की आवश्यकता होती है, और पंचामृत होता है, उसमें अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। हम देखते हैं कि वो सब शुद्ध तो नहीं मिलते, ना तो शुद्ध देसी घी मिलता है, ना तो शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ना तो दही मिलती है, ना ही शुद्ध वस्तुएं नहीं मिलती हैं। तो हम जब सेवा कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां होती है, बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं। अब जैसे मैंने बोला, भगवान अगर अनंत हैं, भगवान अगर पूर्ण हैं, तो उनकी सेवा भी कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट रूप से पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन हम क्योंकि अपूर्ण हैं, तो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है कि हम भगवान की पूर्ण रूप से सेवा कर सके। तो क्या होता है, हमारी सेवा पहुंच नहीं पाती। हम कोई भी सेवा करेंगे ना, वो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि सारी सामग्री अशुद्ध है। सामग्री अशुद्ध है, साथ साथ में हम अशुद्ध हैं। हमारा हृदय अशुद्ध है, हमारा भाव भी अशुद्ध है। तो वो भगवान तो क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, परम पवित्र है, तो वो सेवा पहुंचती नहीं है। तो बीच में माध्यम कौन बनते हैं? बलराम जी माध्यम बनते हैं। जैसे कैसे होता है, जैसे आप अगरबत्ती ऑफर करते हो भगवान को। अब ऐसा कहा जाता है, अगरबत्ती तो बांस से बनती है, वो ऐसा
उसमें जब पानी डालते हैं वहां सूखता है, वो पवित्र नहीं होता है, कभी खराब पानी होता है, गटर का होता है, इसमें कुछ बोलते ना कि भाई ये पवित्र नहीं है। तो क्यों जैसे ही आप भगवान को कोई चीज ऑफर करते हो तो बलराम जी उसके अंदर आकर सम्मिलित हो जाते हैं। तो और उसकी जितनी भी अपवित्रता है, जितना कुछ शेष रहेगा, आपका जितना भाव है वो है। जैसे आपके अंदर अगर 1% प्योरिटी है तो बाकी कितनी बचेगी? 99 प्योरिटी कहां से आएगी? वो बलराम जी ने। ये बलराम जी की सेवा है कि बलराम जी जो है वो हर एक वस्तु, हर एक सामग्री को इस योग्य बनाते हैं कि वो भगवान को ऑफर की जाए। हम सोच सकते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन सबको भक्ति करने का बल प्रदान करने की जिम्मेवारी बलराम जी की, इसलिए उनका नाम है बलराम। ऐसा बताया जाता है, उपनिषद में कहा गया है कि भगवान जो है वो कभी भी नायम आत्मा बलहीने न लभ्यते, कि भगवान जो है उनको बल के बिना न लभ्यते, बलहीने न लभ्यते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बलराम अगर नहीं होते तो हम कभी भी कृष्ण की कोई सेवा नहीं कर सकते। बलराम जी तो हर कोई भगवान की सेवा करता है ना, एक एक रस में करता है। जैसे यशोदा मैया कौन से रस में भगवान की सेवा करती है? वात्सल्य रस में, वात्सल्य भाव से सेवा करती है। और जो गोप सखा है वो सब कौन से रस में करते हैं? सखा भाव से करते हैं। जो वृंदावन की घड़ियां हैं, जो वृंदावन के वृक्ष हैं, वो कौन से भाव से करते हैं? शांत भाव से करते हैं। जो हनुमान जी हैं वो कौन से रस में सेवा करते हैं? दास्य भाव से करते हैं। जो गोपियां हैं, श्रीमती जी हैं, वो कौन से रस में करती हैं? वो माधुर्य भाव से करती हैं। मतलब हर एक जो भी भगवान का भक्त है वो अलग अलग रस में सेवा करता है। लेकिन बलराम जी वो एकमात्र भगवान के सेवक हैं जो कि भगवान की हर भाव से सेवा करते हैं, हर भाव से सेवा करते हैं। श्री प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? कृष्ण और बलराम में क्या अंतर है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं। कृष्ण भी भगवान है और बलराम भी भगवान है। बस अंतर है तो बस खाली कॉम्प्लेक्शन का अंतर है। कृष्ण काले भगवान है और बलराम जी गोरे जी है, गोरे दाऊ जी है, ऐसा बताया जाता है। ऐसा आचार्य गण कहते हैं, जलधर शशि वर्णम जलधर। जल कहते हैं पानी को, धर मतलब धारण करने वाला। वो बादल जो जल को धारण करता है उसका रंग कैसा होता है? घन श्याम होता है ना, घनघोर घटा जब आती तो काले बादल जैसा मॉनसून क्लाउड होता है, ऐसा रंग भगवान श्री कृष्ण का है। और दूसरा शशि वर्णम, चंद्रमा की तरह शीतल और सुंदर रंग जो है वो किसका है? बलराम जी का है। तो एक श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक तो बलराम जी और कृष्ण के अंदर डिफरेंस है किस चीज का? कॉम्प्लेक्शन का, उनके कलर का। और दूसरा कौन सा है? भाव का है। क्या भाव है? भगवान कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है। सेव्य मतलब पूजा स्वीकार करने वाले भगवान है। और जो बलराम जी है वो कौन से भाव में है? सेवक भाव में है, वो सेवक भगवान है। तो भगवान ही स्वयं को एक्सपेंड करते हैं कि सेवा करने के लिए भगवान बलराम जी को प्रकट करते हैं। कृष्ण के जो भी कार्य हैं वो सारे बलराम जी करते हैं, सारे टोटल। कैसे कहते हैं हम? जैसे भगवान का फर्स्ट एक्सपेंशन जो है वो बलराम जी है। बलराम जी से ही चतुर्व्यूह निकलते हैं, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो सब निकलते हैं। फिर महाशंकर्षण, उसके बाद कारणदक्षाय विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु, उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। ये सारे ब्रह्मांड बनते हैं। ब्रह्मांड का सृजन होता है, पालन होता है, संहार होता है। ये सारा कार्य जो है वो बलराम जी संभालते हैं।
भगवान कृष्ण खाली क्या करते हैं? वो खाली बांसुरी बजाते। हाँ, उनको भी ये सब जंजाल में, संसार जो है ना उनका आना, फिर प्रलय होना, ये राक्षस लोग देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, ये सारा कार्य जो है ना वो बलराम जी के संभालने में। कृष्ण खाली उनका एक ही काम है, भक्तों से प्रेम करना। भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का नाम पुकारते हैं, बस उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करना। कृष्ण को बस यही पसंद है, और बाकी सारा काम जो है वो बलदेव जी संभालते हैं। और कितने रसों में सेवा करते हैं? 5 रसों में सेवा करते हैं। वो शांत भाव से सेवा करते हैं। शांत भाव से क्या बनते हैं? भगवान जो कुछ भी यूज करते हैं, वो सारे ऑर्नामेंट्स, वो सारी ज्वेलरी, वो सारे ड्रेसेस, वो सारी वस्तुएं जो कि कृष्ण की यूज में आती हैं, वो सारी बलराम जी हैं। जैसे हम देखें ना कि अगर कोई साधारण लड़की होगी ना, जो गरीब लड़की होगी, साधारण होगी, वो एक साधारण सा ड्रेस मार्केट से आकर पहनती है, एकदम सिंपल सा होगा, कम प्राइस का होगा। लेकिन थोड़ी सी अगर रिच कोई लड़की होगी, वो क्या करेगी? वो ब्रांड से उठाएगी, है ना। वो बोलेगी भाई मैं साधारण नहीं पहनती, मैं ब्रांड का पहनती। उससे भी ज्यादा कोई रिच होगा तो फिर वो क्या करेगी? वो तो बहुत ही ऑर्डर में बनवाएगी, कुछ और ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। और अगर कोई राजकुमारी होगी तो उसका अलग स्टैंडर्ड है ना। कोई जैसे हम भी देखते हैं ना, कोई किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो अलग अलग उनका। उसी तरह से आप सोच सकते हो कि भगवान है जो त्रिलोकी के नाथ हैं, वो जो धारण करते हैं, वो जो वस्त्र धारण करते हैं, हम तो क्या करते हैं? जो हमारी ड्रेस बनती है उसमें से ही, कटिंग में से भगवान की बना लेते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा ही करते हैं ना। तो वो भगवान के योग्य होती है क्या? वो भगवान के योग्य तो नहीं होती, लेकिन हम तो भगवान को उसको धारण करते हैं। फिर बलराम जी क्या करते हैं? वो अपने आप को ड्रेस में बदल देते हैं। वो शांत भाव से, वो ड्रेस जो हमने बनाई वो इस योग्य नहीं। जैसे मैंने बोला ना, आपकी सेवा अगर 1% है तो भगवान वो स्वीकार कर रहे हैं। 90% एफर्ट्स जो कौन देते हैं? बलराम जी अपने, वो स्वयं बन जाते हैं। हम मार्केट से कोई है ना 150 की ज्वेलरी लेकर आते हैं, क्या भगवान के योग्य है? वो नहीं है ना। तो क्या करते हैं बलराम जी? वो ज्वेलरी भी बन जाते हैं। हम जो, वो भगवान जो जुत्ती पहनते हैं ना, वो भी बलराम जी। इवन भगवान की सेवा में जो वस्तु यूज होती है, जैसे कोई किरताल यूज होती है, मृदंग यूज होती है, यहाँ तक कि भगवान का आसन जो है, जैसे हम पूजा के टाइम पर आसन यूज करते हैं ना, वो भी बलराम जी बन जाते हैं। और जितने भी वृक्ष हैं, उनके जितने फ्लावर्स हैं, वो बलराम जी बन जाते हैं। जो गैया है, जो भगवान के को अपना दूध पिलाती है, वो सब, मतलब जितना भी शांत भाव में आप, जितना भी वृक्ष है, पत्थर है, या फिर पहाड़ है, या इवन जो धाम है ना, वो भी बलराम जी। जैसे धाम जहाँ पर भगवान का प्राकट्य होता है, वृंदावन धाम है, मथुरा धाम है, वो सब शांत भाव में बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद है दास्य भाव। दास्य भाव में कैसे सेवा करते हैं? भगवान बलराम जी कृष्ण को लेकर जाते हैं अपने साथ वन में, फिर उनको जब वो थक जाते हैं, उनको गोद में उठाते हैं, कभी उनकी चरण दबाते हैं, कभी कृष्ण को बार बार कुछ खिलाते हैं, कभी कृष्ण थक गया होगा, उनकी सेवा करते हैं। और वात्सल्य भाव में कैसे सेवा करते हैं? उनको समझाते हैं। जैसे माता होती है ना, वो बोलती है ना कि भाई ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। जैसे कभी मट्टी खाते हैं तो उनको रोकते हैं कि कृष्ण मट्टी नहीं खानी है। कभी वो झूठ बोलते हैं कृष्ण, और फिर जो बलराम जी हैं बोलते नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और कृष्ण तो इतने नोटी हैं। और फिर वात्सल्य भाव से सेवा करते हैं, और उसके बाद सखा भाव से भी सेवा करते हैं। सखा भाव से कैसे सेवा करते हैं? जैसे गोप सखा लोग खेलते हैं, उनके साथ, तो बलराम जी उनके साथ खेलते हैं। और मतलब जब भी जो भी लेवल से सेवा करते हैं ना, पूरा का पूरा उसी तरह से करते हैं। मतलब सखा भाव से करेंगे तो एकदम जैसे बाल गोपाल कैसे, कभी कृष्ण को पिंच करते हैं, कभी छप्पी मारते हैं, तो कभी ना उनको पकड़ते हैं, उनको हराते हैं, कभी वो है ना एक डोरी वाली गेम खेलते हैं, वो खींचते हैं उस तरफ, और है ना किसी भी तरह से कृष्ण को हराने का प्रयास करते हैं।
और माधुर्य भाव से भी भगवान की सेवा करते हैं। कैसे करते हैं? जब जो राधा रानी की छोटी बहन है, उनका नाम है अनंग मंजरी, वो बलराम जी का स्वरूप है, और अनंग मंजरी बनकर बलराम जी राधा और कृष्ण की माधुर्य भाव से सेवा करते हैं। तो अलग अलग रस में बलराम जी सेवा करते हैं। वो सेवक भगवान है, वो है तो भगवान का ही एक्सपेंशन, लेकिन सेवक भगवान है। तो हमने अभी पढ़ा कि गर्ग आचार्य क्या कहते हैं? वो कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। तो कभी कभी मन में आता है ना कि रोहिणी माता कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? नंद बाबा के घर पे गोकुल में रहती थी ना। हमने देखा था ना, गोकुल में रहती है, कृष्ण और बलराम साथ में खेलते हैं। और वसुदेव जी कहाँ रहते थे? मथुरा में रहते थे। और 6 बालक की तो मृत्यु हो गई। 6 बालक की मृत्यु हो गई तो कोई ऐसे पूछ सकता है ना, भाई पति जब वहां पर है तो रोहिणी के घर में बलराम जी कैसे आते हैं, कैसे प्रकट हो सकते हैं? तो ऐसा था कि रोहिणी मैया के अतिरिक्त भी वसुदेव जी की कुछ पत्नियां थी, तो वो अपने पति के साथ ही वहां पर रहती थी। अब वो कारागार जो था वहां पर क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए वहां पर ही होती थी। देवकी मैया को जब गर्भ होता था, उनको जब मतलब 6 गर्भ पहले हुए थे, तो उनकी दूसरी पत्नियां उनकी सेवा करते थे। लेकिन जैसे ही 6 गर्भ जो है उनकी हत्या कर दी कंस ने। अभी वो 6 गर्भ कौन से थे? ऐसा बताया जाता है कि वास्तव में वो मरीचि के पुत्र थे। मरीचि एक देव हैं, उनके 6 पुत्र थे जिन्होंने एक अपराध किया, और ब्रह्मा जी ने उनको ये श्राप दिया कि आपको राक्षस योनि में जन्म लेना है, और फिर राक्षस के गर्भ, राक्षस योनि में जन्म लेने के लिए राक्षस के गर्भ पे जन्म लेना होगा। और एक राक्षस था जिसका नाम कालनेमि था, उनके घर पे वो 6 जो मरीचि के पुत्र थे उनका जन्म हुआ। अब वो कालनेमि जो है उनके 6 पुत्रों के रूप में उन्होंने कुछ ऐसा अपराध किया कि उनको ये श्राप मिला कि तुम्हारा ही पिता तुम्हारा हत्या करेगा। उनके पिता कौन थे? कालनेमि राक्षस। फिर दूसरे जब द्वापर युग आया, अब क्या हुआ? कालनेमि की अपने पुत्रों को मारने से पहले ही मृत्यु हो गई। अब क्योंकि उनको श्राप तो निभाना है, तो दूसरा जन्म होता है। कालनेमि बनकर आते हैं कंस, और ये 6 जो पुत्र हैं कालनेमि के, वो देवकी की षड्गर्भ के रूप में आते हैं। और कंस जो है वो वास्तव में देवकी की नहीं बल्कि अपने ही पुत्रों की हत्या कर रहे हैं। तो कंस ने 6 पुत्रों की हत्या कर दी, सब भयभीत हो गए, और देवकी मैया भी बहुत भयभीत हो गई। तो भगवान से जैसे ही देवकी मैया 7वां गर्भ धारण करती है, तो भगवान जो है वो योग माया को प्रकट करते हैं। योग माया प्रकट होइए। योग माया जो है वो हाथ जोड़कर कहती है, कहिए स्वामी मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो वो कहते हैं कि आप ये करिए कि जो देवकी मैया के गर्भ में 7वां गर्भ है उसको रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर कर दीजिए। और इस तरह से योग माया क्या करती है? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को स्थानांतरण करती है। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण होता है। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि यदो नाम अपृथक भावा संकर्षण कुशलत्यपि, संकर्षण उनका नाम होता है। संकर्षण के 3 मतलब होते हैं। एक मतलब तो ये है कि वो रोहिणी के गर्भ से कर्षण कर, देवकी के गर्भ से कर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरण करेंगे, इसलिए उनका नाम संकर्षण हुआ। दूसरा एक संकर्षण का मतलब होता है कि जो 2 परिवारों को आपस में मिलाए। कौन से 2 परिवार हैं? एक परिवार वसुदेव जी का है, यदुवंशी है, और दूसरा परिवार है नंद बाबा जी का, जो कि गोप है। लेकिन क्योंकि वसुदेव जी का पुत्र गोप के घर में रहता है, तो दोनों परिवारों को आपस में मिलाने का काम करता। और संकर्षण का सबसे सुंदर अर्थ क्या है? जो हम जैसे बद्ध जीव जो संसार में भटक रहे हैं, उनको खींचकर भगवान के चरणों में लाने का कार्य करता है, उनको संकर्षण जी कहते हैं। तो हम
हम जितने भी जीव है ना संसार में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं, जब बलराम जी की कृपा होती है ना तब बलराम जी हमको भगवान के चरणों में लेकर आते हैं। तो बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। कौन है? आदि गुरु का क्या मतलब है? जितने भी संसार में गुरु हैं, गुरु तो अलग अलग, आज हम बोलते हैं अलग अलग लोगों को, अरे ये मेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है, लेकिन असल में गुरु का क्या मतलब होता है? जो हमें भगवान की ओर लेकर जाए, जो हमें, ऐसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, गुरु जो है वो एक डाकिया की तरह होता है। पोस्टमैन होता है ना, डाकिया की तरह होता है। वो क्या करता है? भगवान का मैसेज एज इट इज देता है। जैसे डाकिया को अगर कोई, आजकल डाकिया नहीं होते ना, आजकल तो व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है ना, लेकिन पहले क्या होता था? डाकिया होता था, उसमें लेटर पोस्ट किया जाता था और डाकिया जो है वो देके लाता। ऐसा तो नहीं करता ना वो पहले लेटर पढ़े और उसमें कुछ इमिटेशन करे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज देता था ना। तो जो एज इट इज भगवान का संदेश देता है ना, वो है गुरु। तो जितने भी गुरु आपको भगवान का मैसेज आज दे रहे हैं, अगर वो एज इट इज दे रहे हैं, भगवान की शिक्षा को दे रहे हैं, तो वो वास्तव में बलराम जी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो बलराम जी के प्रतीक हैं, वो बलराम जी का ही आशीर्वाद लेकर दे सकते हैं। तो आज हम किसी के भी माध्यम से अगर भगवान की कोई भी सेवा कर रहे हैं, चाहे हम नाम जप कर रहे हैं, हम आरती कर रहे हैं, हम अभिषेक कर रहे हैं, भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो किसी न किसी से सीखा है। तो वास्तव में वो कृपा किसकी है? बलराम जी की है, जो परंपरा से हमको प्राप्त हुई है, क्योंकि बलराम जी आदि गुरु हैं। तो ऐसा बताएगा कि जैसे ही बलराम जी को कर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया, तो देवकी और वसुदेव ने सोचा कि क्योंकि कंस बहुत पापी है ना, तो वो अब देवकी का गर्भ जब वो देखेगा कि देवकी जो है उनका मिसकैरेज हो गया शायद, तो अब गर्भवती कौन हुई है? रोहिणी मैया। तो कहीं उनके गर्भ को भी कोई आंच न आए, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए कहां पर भेज दिया गया? नंद महाराज के पास भेज दिया गया। और वहां पर नंद बाबा जो है उनके यहाँ पर, क्योंकि नंद बाबा और वसुदेव जो है उनके पिताजी एक ही थे। देवमीर जो है उनका नाम था। अब क्या है, देवमीर जो राजा थे उनकी दो पत्नियां थी, एक वैश्य थी और एक वो क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय से वसुदेव उत्पन्न हुए थे और जो वैश्य थे उनसे नंद बाबा जी आए थे। तो ये असल में उनके पिताजी एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। तो वो दोनों परिवारों को मिलाने का काम शंकरषण यानी कि बलदेव जी करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं जब देवकी मैया के गर्भ में बलराम जी प्रकट होते हैं, और बलराम जी का प्राकट्य कब होता है? बलराम पूर्णिमा। जैसे अभी हमने श्रावण की पूर्णिमा थर्सडे को दी ना, श्रावण की पूर्णिमा के दिन किसका जन्म होता है? बलराम जी का जन्म होता है। और उसके बाद भाद्रपद आता है। अब देखो, श्रावण का मतलब होता है श्रवण करना। हम जब श्रावण की पूर्णिमा में बलराम जी की कथा को श्रवण करते हैं, अब देखो क्या हुआ, थर्सडे को भी हमने बलराम जी के विषय में सुना, फिर उसके बाद है ना फ्राइडे को भी सुना, सैटरडे को भी सुना, ऐसे सुनते हैं ना, श्रवण करते हैं। जब हम हृदय से श्रवण करते हैं तो फिर बलराम जी की कृपा होती है। और फिर क्या होता है? भाद्रपद प्रकट होता है। अब देखो भाद्रपद का महीना स्टार्ट हो गया है ना, तो भाद्र का मतलब क्या होता है? भद्र करने वाला। भद्र माना कल्याण करने वाला। कल्याण कब होता है? जीव का, जब जीव के हृदय में, जब जीव के जीवन में भगवान का प्राकट्य होता है। तो जब बलराम जी की कृपा से हम श्रवण करते हैं, तो उसके बाद यहाँ भाद्रपद की अष्टमी को कौन प्रकट होते हैं? भाद्रपद की अष्टमी को कौन प्रकट होते हैं? भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। वो श्री कृष्ण के नैया लाल की। तो श्रवण करने से क्या लाभ मिलता है? ऐसा बताया जाता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के
श्लोक नंबर 2 में बताया गया, सद्योरित्यवरुध्यते तत्कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्, कि जैसे ही आप भगवान के विषय में श्रवण करना प्रारंभ करते हो तो भगवान आपके हृदय में आकर प्रकट हो जाते हैं। तो जैसे अब हमको लगेगा भाई भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो प्रकट्य तो द्वापर में हुआ था और अभी भी हम उनका सेलिब्रेट करते हैं जन्मदिन। तो क्यों करते हैं? ताकि बलराम जी की कृपा से वो एक बार फिर से प्रकट हो जाए। वृंदावन में नहीं, मथुरा में नहीं, क्योंकि हमें तो वीजा और टिकट का ही प्रॉब्लम रहता है। तो भगवान को कहाँ प्रकट करना है? अपने हृदय में प्रकट करना है कि भगवान अब आप हमारे हृदय में आ जाओ। और हृदय को भगवान हृदय में आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। अब देखो हम लोग भी है ना किसी अपवित्र जगह पे जाना पसंद करेंगे, जहाँ पर बहुत गंदगी होगी, खराब कचरा पड़ा होगा, वहां पर रहना पसंद नहीं करेंगे। तो फिर भगवान को भी वहां पर हम नहीं बुला सकते। अगर हमारे हृदय में दूसरों के लिए जेलसी है, वासना है, क्रोध है, तो भगवान भी बोलेंगे ऐसी जगह पर मैं कैसे जा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा। और शुद्ध कैसे करेंगे? जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो हमको ज्यादा, अगर हम चाहते हैं कि ये जन्माष्टमी पर भगवान हमारे दिल में आकर विराजमान हो जाए, प्रकट हो जाए, तो हमको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना है। तो जो लोग अभी तक माला नहीं करते हैं वो आज बलराम जी से प्रार्थना करें, क्योंकि बलराम जी का वास्तविक जो कार्य है ना वो क्या है? बल प्रदान करना। क्या प्रदान करना? बल प्रदान। बल माना शक्ति प्रदान करना ना। तो बलराम जी बल प्रदान करते हैं, लेकिन वो बल शरीर का बल नहीं है, वो बल बुद्धि का बल नहीं है। वो कौन सा बल है? वो कौन सा है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, आध्यात्मिक बल है। क्योंकि देखो आपने देखा होगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत वेट लिफ्टर होते हैं, बहुत भारी वेट भी उठा सकते हैं। वो शरीर के बल से इतना भारी वेट तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको ये 50 ग्राम की माला दोगे ना, उनके लिए उठाना बहुत मुश्किल रहेगा। ये माला उठाने का बल जो है ना वो शरीर से नहीं आता, वो हृदय से आता। आप देखो, मैं तो कभी कभी देखती हूँ लोग भगवत गीता की कथा भी सुनते हैं, लेक्चर भी अटेंड करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी माला नहीं करते, है ना। तो माला नहीं करेंगे ना तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध नहीं होगा तो भगवान उसमें कभी भी प्रकट नहीं होंगे। तो आज हमको बलराम जी से ये प्रार्थना करनी है कि हे बलराम जी, हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दीजिए जिससे हम भगवान के जप करने के लिए इस माला को उठा सके, हम भगवान का नाम जप कर सके। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम सिंसियर भगवान की सेवा अगर सिंसियरिटी से करना चाहते हैं, पहले तो खुद डिसाइड करना होगा कि बस बहुत हो गया, बहुत खेला है मैंने भगवान के साथ, है ना। रोजाना दिखाने के लिए हम भक्त बनते, लेकिन नाम जब भी अगर हमारी 16 माला भी पूरी नहीं होती है तो फिर क्या ये दिखावा करने का है ना। तो भगवान को कहते हैं, भगवान अब हम सच्चाई के साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं। बस इतना, आप खाली इतना निश्चय करो कि मैं सिंसियरिटी से सेवा करना चाहती हूँ। बल आपका, वो आपका मसला नहीं है, वो बलराम जी का है। हम बलराम जी स्वयं आपको बल प्रदान करेंगे। आप अगर श्री राधा मदन मोहन भगवान की, अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए सेवा करने के लिए सच्चाई है, तो हम अगर प्रार्थना करेंगे बलराम जी से, तो बलराम जी हमें अवश्य बल देंगे और हम बहुत अच्छे से हरि का नाम जप करेंगे, जिससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जन होगा, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान अवश्य हृदय में अवतार लेंगे। तो आज से आप बलराम जी से ये प्रार्थना करके जाए कि हम आज से,
क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। हम आज से ही भगवान के नाम का जप स्टार्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से नाम जप करेंगे। आप हमें बल दीजिए, आप हमें शक्ति दीजिए कि हम अच्छे से नाम जप कर सके और भगवान को अपने हृदय में प्रकट कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलराम जयंती महामहोत्सव की श्री श्री कृष्ण बलराम की, पतित पावन निताई गौरंग महाप्रभु की, अत्यंत करुणामय राधा मदन मोहन भगवान की, पतित पावन श्री प्रभुपाद की, नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद।